तो नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्र कुंज बिहारी जावेद पूरा कंप्लीट फॉर्म भर रहे हैं, देख सकते हैं, लगे हुए हैं। और हमारे नेताजी भी बगल में बैठे युवा हैं, लड़ेंगे, देश को बचाएंगे, आगे ले जाएंगे और हम जैसाओं का आगे साथ देंगे। तो नेताजी, आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जनता का क्या सेवा कीजिएगा? आप युवा हैं, आप हमको विश्वास है आप काफ़ी बेहतर काम करेंगे, कुछ बताइए थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मानगो क्षेत्र में पहली बार चुनाव चल रही है, तो अभी जनता जितना ज़्यादा सहयोग देगी हमारे साथ, हम अभी पहले युवा हैं, जनता को खुलकर देखेंगे, दिन रात नहीं देखेंगे कब क्या काम करना है, जो जैसा होगा। अगर जनता हमारी साथ देगी, मैं जीतूंगा, तो जितना कुछ हो सकता है मैं करूँगा जनता के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली, युवा हैं और युवाओं को भारत के साथ जुड़ना भी चाहिए। और भारत वैसे युवाओं का देश भी है। तो आज एक युवा आज इलेक्शन में आए हैं, हम लोग की पूर्ण रूप से साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। और मानगो की जनता से विशेष अनुरोध कि भाई को पूर्ण बहुमत से जिताएं, वोट देके अपने आशाओं पे खड़ा उतरने का इन्हें एक मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये हमारे अरविंद जी आज कोई कारकरीबी नहीं दे रहे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारीख पे तारीख हितेश सिंह एडवोकेट लाइफ में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नगर पालिका आम चुनाव के सिलसिले में। जैसा कि झारखंड जमशेदपुर में मानगो और जुगसलाई में चुनाव हो रहा है, जिसका नामांकन 2 दिन बाद की अंतिम तिथि 2 दिन बाद है। आज उसका फॉर्म भरा जा रहा है, काफ़ी दिनों से आज भी भरने का प्रयास किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। नहीं, हम देख रहे हैं, देखो भाई। तो इसमें फॉर्म के साथ में देखिए चेक स्लिप दिया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज मांग की गए। प्रतिपाक 6 नाम निर्देश पत्र, प्रतिपाक 24 शपथ पत्र, नाजिर रसीद, जाति प्रमाण पत्र, अलग से खोला गया बैंक पासबुक की स्वाभिप्रमाणित प्रतिष्ठ, सभी प्रकार के कर भुगतान एवं आर्थिक अधिक संतान से संबंध में घोषणा, प्रतिष्ठ तथा उसके निर्वाचन अभिकृत हस्ताक्षर का नमूना, पेपर के अभ्यर्थी का नाम पता हिंदी एवं अंग्रेजी, 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मतदान सूची से संबंधित अंश के सर्वप्रमाणित प्रति अभ्यर्थी प्रास्ताविक व सार्थक तीनों का नोट। प्रपाक 6 और 24 के सभी कॉलम भरे होने चाहिए। 100 मीटर की प्रति में मात्र 3 गाड़ी की स्वीकृति। नाम निर्देशक से अधिकतम 5 व्यक्ति अनुमान। अब हम लोग पढ़ते हैं सर। प्रपाक 6 नियम 37 देखें, नाम निर्देश पत्र। इसमें आपको अपना जिला का नाम भरना है। तो प्रपाक 6 को हम लोग किस तरह भरेंगे समझने का प्रयास करेंगे। नाम निर्देश पत्र, जैसे कि यहाँ पे देखिए जिला लिखा गया है, तो अपना जिला लिखना है। हम लोग पूर्वी सिंहभूम के हैं, पूर्वी सिंहभूम लिखेंगे। शहरी स्थायी निकाय यहाँ लिखना है, तो यहाँ आप अपने मानगो या जुगसलाई जहाँ के हैं वहाँ लिखिए। इसके बाद आपका निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपके वोटर आईडी कार्ड में मिलेगा, वो लिखिए यहाँ से। फिर आप किस पद पे है, वार्ड पार्षद सदस्य के पद पे हैं तो यहाँ टिक कीजिए। और अगर आप महापौर अध्यक्ष के पद पे हैं तो इस जगह पे टिक कीजिए। उसके बाद आपका जो है आपका अभ्यर्थी के नाम, जो आवेदक खड़ा हो रहे हैं, जो हमारे देश को बचाएंगे, हमारे देश का नाम ऊपर ले जाएंगे, उनका नाम, अपना नाम यहाँ लिखें। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखें, फिर अपना डाक पता लिखें, जिला लिखें, फिर अपना पता लिखें। उसके बाद अपने क्रमांक लिखें, भाग संख्या जो आपको वोटर आईडी कार्ड से प्राप्त होगा उसको दर्ज करें, फिर अपना नाम लिखें, फिर जिला लिखें। इस तरह से आप समझ जानकारी अपने वोटर आईडी कार्ड और अपने मतदाता सूची से मिलान कर इसको स्पष्ट रूप से भरें। उसके बाद भरने की तारीख यहाँ लिखें, आवेदक अपना हस्ताक्षर पूर्ण रूप से करे। उसके बाद पुनः फिर उसी बात को इस लाइन में दोहराना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डाक। उसके बाद में फिर अपने बाकी जो हैं वो भाग भरें अपना। उसके बाद इस जगह पे अपना नाम भरें, जिला का नाम दें, फिर अपना क्षेत्र का नाम दें, अपना क्षेत्र संख्या लिखें, अपना मतदाता सूची में क्रमांक जो है वो लिखें, भाग संख्या लिखें।
भाग संख्या, इन बातों की जानकारी आपको अपने वोटर लिस्ट से प्राप्त होगा। इसके बाद अगला जो पन्ना है उसको हम लोग देखा जाए। अगला पन्ना शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना उम्र लिखना है। मैंने इतना उम्र कंप्लीट कर लिया है क्योंकि मतदाता में जैसे कि सभी को जानकारी है कि 18 वर्ष से वयस्क होना चाहिए। तो अपनी उम्र, जो वर्तमान उम्र है आपका, वो लिखें, स्थान लिखें, आज की तारीख लिखें। ये जगह जो दिया गया है ये निर्वाचक पदाधिकारी द्वारा भरा जाना है, ये उनके लिए छोड़ें। जिसके बाद नाम निर्देशन पत्र के रसीद एवं उसकी सूचना, ये भी उनके लिए छोड़ा जाए। इसके बाद हम लोग अगले पन्ने पे आते हैं। पत्राक 24 संशोधित प्रतिरूप कंडिका नाम निर्देश पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र एफिडेविट के रूप में इसको भरना है। यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाएं, यहाँ अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें या पति का नाम लिखें, उम्र लिखें, कितने वर्ष हुए वो लिखें, वार्ड संख्या अपना लिखें, मोहल्ला लिखें, पोस्ट लिखें, थाना लिखें, इसके बाद जिला लिखें। वो शपथ लेते हैं कि मैं अपना नाम लिखेंगे, नगर के वार्ड संख्या कितना, अपना संख्या लिखेंगे। अपना नाम लिखते हुए नगर पंचायत के महासचिव के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अवस्थित हूँ। मेरा नाम नगर निगम पंचायत, अपना पंचायत का नाम लिखे, अपना जो ये है के संख्या, वार्ड संख्या लिखें, अपना अंतर्गत मतदाता केंद्र संख्या, अपने पुनः उन्हीं बातों को आपको दोहराना है। यहाँ पे मतदाता सूची के क्रमांक लिखें, दर्ज करें। उसके बाद मेरा संपूर्ण अपना मोबाइल नंबर यहाँ अंकित करें, यहाँ अपना ईमेल आईडी अंकित करें। उसके बाद अगर सोशल मीडिया में खाते हैं तो उसको भी अंकित करें। जैसे कि अभी जो चला हुआ चुनावी माहौल में काफ़ी मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो किया जाता है, तो इसीलिए ये व्यवस्था भी की गई है कि सोशल मीडिया का भी खाता आप बताएं कि कहाँ कहाँ से आप प्रचार करेंगे। बात अच्छी बात। उसके बाद अपना पैन नंबर तथा इनकम का डिटेल आपको देना है। इसी में अपने बारे में बताना है, पति या पत्नी के बारे में बताना होगा, जो आश्रित हैं उनके बारे में बताना है, उनका पैन संख्या लिखना है, अंतिम रिटर्न दाखिल किया गया है कि नहीं इसकी जानकारी देनी है, आयकर में रिटर्न दिखाया गया, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसमें जो आपका रिटर्न में जो सालाना आय था उसका विवरण यहाँ पे देना है। उसके बाद हम अगले पन्ने पे चलते हैं। अगला पन्ना है आपराधिक मामलों का विवरण देना है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, मैं किसी अपराध के लिए आरोपित हूँ, आरोपित नहीं हूँ, जिसमें 2 या 2 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है तथा मुकदमा लंबित है, जिसके समक्ष न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जा चुका हो। यदि शपथ पर ऐसे किसी अपराध का दोषी है तो वह निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराए। मेरे विरुद्ध नामांकित मामले लंबित हैं जिसमें 2 वर्ष या अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा सक्षम न्यायालय में मेरे विरुद्ध आरोप गठित हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना थाना कांड संख्या, प्राथमिकी जो आपको है वो सब दर्ज करना है। संबंधित अधिनियम किस धाराओं के अंतर्गत वो मुकदमा चल रहा है उनका ब्यौरा लिखना है, धाराएं यहाँ पे लिखनी है, न्यायालय और केस नंबर, किस न्यायालय ने संज्ञान लिया, किस न्यायालय में पेंडिंग है, संज्ञान लेने का तिथि उसका ब्यौरा देना है। न्यायालय का नाम जहाँ आरोपी गठित हुआ हो, जहाँ चार्ज फ्रेम हुआ हो, उसके चार्ज या सब्सटेंस फ्रेम किया गया हो, उसके संबंध में यहाँ पे आपको लिखना है। आरोप गठित होने की तिथि, आपको चार्जशीट जिस दिन फ्रेम हुआ उस दिन का डेट लिखना है। क्या किसी समक्ष न्यायालय ने सभी या किसी कार्रवाई को स्टे करने का आदेश दिया है? अगर आपको स्टे मिला हुआ है उसकी जानकारी आपको लिखनी है, संपूर्ण जानकारी इसमें देना है। मामले में मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, उपखंडित को छोड़कर। ये मामलों को छोड़ के अलग और भी केसेस हैं। न्यायालय का नाम, केस नंबर, संज्ञान लेने की तिथि, अन्य अधिनियम धाराओं तथा आरोपों का पूर्ण ब्यौरा जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, अपील व रिवीजन की तिथि आदि उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। क्या अपील और रिवीजन के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया है? यदि हो तो जमानत को पर मुक्त होने की अवधि। इन बातों का आपका आपराधिक मामलों का इसमें जिक्र करना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय या द्वारा राजनीतिक अपराध के भिन्न किसी अपराध के लिए 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास या अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। अगर आप किसी मामले में आपको दोषी करार देके उसमें सजा दिया गया है जिसमें 6 माह से अधिक का कारावास या अर्थदंड किया गया हो, तो उसकी जानकारी आपको देना। यहाँ पे स्वयं न्यायालय का नाम,
जिसने दंडित किया हो, दंडित किए जाने वाली तिथि, केस नंबर लिखना है आपको, किए गए अपराध की प्रकृति बताना है, किन धाराओं में वो दर्ज किया गया है, दिया गया दंड जो आपको उसमें किया गया था उसका विवरण देना है, कारावास कितना आप अगर सजा काटे हैं यदि हो तो उसका आपको ब्यौरा देना है, कारावास से मुक्त होने की तिथि बतानी है, उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध कोई अपील रिवीजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है या नहीं, इसकी भी पूरी जानकारी देनी, अपील संख्या, रिवीजन संख्या, ये सब बताना, न्यायालय का नाम पुनः बताना है, क्या दाखिल अपील रिवीजन निष्पादित हो चुका है या लंबित है, इनकी जानकारी पूर्ण देने, यदि हो तो जमानत मुक्त रहने की अवधि, सब बताना है आपको। इस पूरे जो शपथ पत्र है इसमें आपको अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करवानी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्या किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोष मुक्त एक्यूटल या जो डिस्चार्ज किया गया हो, यदि हो तो उसका भी ब्यौरा देना है। मतलब अगर किसी केस में आपको अभियुक्त बनाया गया था और वहाँ से जजमेंट हुआ और एक्यूटल कर दिया गया, दोषमुक्त किया गया आपको, या डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज यानी आपके अगेंस्ट में केस खत्म किया गया है सुनवाई के बाद किसी वजह से, तो उसका भी आपको ब्यौरा देना है। न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किया गया है, जिस कोर्ट से आप एक्विटल हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं, उस कोर्ट का आपका जानकारी प्राप्त करना है। आरोप की प्रकृति और केस नंबर आपको बताना है। फिर क्या देश के भीतर किसी राजनीतिक अपराध में भिन्न किसी तिथि के लिए न्यायालय आईपीसी या दंड प्रक्रिया सहित 1973 के तहत कोई आदेश पारित किया गया, यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा देना है। यहाँ पे अभी आईपीसी लिखा हुआ है, अभी बीएनएस भी अगर रिसेंट का है तो बीएनएस में वो केस हुआ होगा, तो उससे आपको जानकारी प्राप्त करना है। क्या सीआरपीसी की धारा 109, 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य पत्र का आदेश दिया गया है, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो केस नंबर बताएं। और उसके बाद आप आते हैं पारा 6 में, जहां आपको चल अचल संपत्ति का चल परिस्थिति का विवरण देना है। संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसंपत्ति को भी बताना है। आपके पास यदि कोई धन जमा है या निवेश किया हुआ है, या उसका पूर्ण विवरण, क्रम संख्या, कुल राशि, जमा करने की तिथि, स्कीम का नाम, बैंक अथवा वित्तीय सहायता का नाम एवं उसके ब्रांच का नाम उल्लेख किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ सूचीबद्ध है उसका भी आपको जानकारी देना है। आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, आश्रित हैं, अवश्य जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 75A में एक्सप्लेनेशन 5 में वर्जित है। प्रत्येक निवेश के संबंध में उसकी राशि सहित अलग अलग तथा पूर्ण ब्यौरा दिया जाना है। यहाँ पे देखना है, नगद के बारे में विवरण आपको देना है, यहाँ नगद के बारे में बताना है, स्वयं की बताना है, पत्नी की बताना है, आश्रित जो आपके डिपेंडेंट हैं उनके बारे में बताना है, बैंक खाता भी बताना है, वित्तीय स्थानों, गैर वित्तीय स्थानों में जमा धनराशि एवं अन्य की जानकारी देनी है। निवेश का ब्यौरा यहाँ पे देना है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, अन्य आपका जहाँ निवेश है उसकी जानकारी देना है। अन्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश है जैसे एनएसएस, होटल सेविंग, बीमा पॉलिसी, इन सब की जानकारी देना है। पर्सनल लोन है आप पे तो उसकी जानकारी देनी है, किसी व्यक्ति से है, संस्थान से है, ट्रस्ट है, इसकी जानकारी संपूर्ण देना है। मोटर वाहन, आपके पास कौन सी गाड़ी है, वायुयान, पानी जहाज, नाव, मॉडल, कंपनी का मॉडल, निवेदन संख्या, खरीदने का वर्ष तथा उनका मूल्य आदि यहाँ आपको बताना है। अपना भी बताना है, पत्नी का भी बताना है, और आश्रित जो व्यक्ति हैं आप पे उन लोगों की समस्त जानकारी इसमें प्राप्त करवानी है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए गहना, बुलियन तथा अन्य रत्न के बारे में बताना है। अन्य परिसंपत्ति जैसे दावे, क्लेम की कीमत, ब्याज आदि के बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पे कुल मूल्य यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना है। फिर अचल संपत्ति का भी पूर्ण ब्यौरा आपको देना है। यहाँ पे संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व का विस्तार भी उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक भूमि, भवन, अपार्टमेंट, फ्लैट का ब्यौरा आपको दिया जाना है। यहाँ पे कृषि भूमि, अगर आप कृषि भूमि के बारे में बताना है, कुल कितना रकबा है उसके बताना है, क्या वो पुश्तैनी संपत्ति है या खरीदे हैं उसका ब्यौरा देना है। यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीदी की तारीख बतानी है आपको। यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीदी के समय उसका मूल्य क्या था, इन बातों को लिखना है। उस ज़मीन पे कोई निवेश जैसा निर्माण आदि, अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत उसकी बतानी है। दूसरा बताना है गैर कृषि भूमि अवस्थित खाता, प्लॉट संख्या और कुल रकबा पुश्तैनी है या नहीं, या स्वयं खरीदे।
इसकी जानकारी पूर्ण रूप से देनी है आपको। खरीदे के समय उसका मूल्य क्या था वो बताना है, वर्तमान बाजार मूल्य क्या है बताना, ज़मीन पे कोई निवेश है बताना है आपको, व्यवसाय भवन आदि के बारे में, वेबसाइट जो आपका है उसके बारे में बताना है, कुल रकबा क्या है उसका, टोटल बिल्डअप एरिया क्या है, वो पस्तैनी ज़मीन है, परिसंपत्ति है या नहीं, यदि स्वयं खरीदे हैं तो उसकी तिथि बताइए, भवन फ्लैट आदि के बारे में अगर है तो वो सब जानकारी देनी है। इसमें भी आपको ये जानकारी आप पे जितने आपका स्वयं का देना है, पति या पत्नी का देना है और जो आश्रित हैं उनका आपको देना है। इसके बाद का फॉर्म हम लोग चलते हैं सार्वजनिक वित्त संस्थान और सरकारी देनदारी बकाया के बारे में। आपको जो बकाया है उनके बारे में बताना है, बैंक वित्तीय संस्थानों से जो ऋण आपको लोन है उसके बारे में बताना है, व्यक्तियों तो जो देनदारी है लेनदारी है उसके बारे में आपको बताना है, कोई अन्य देनदारी किसी और को आपको देना है उसके बारे में, कुल आपका कितना ऋण बाकी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे स्वयं, पत्नी और आश्रित लोगों के तीनों को देना है। सरकारी देयता आवास अगर दे है तो विभाग का नाम आपको लिखना, जलापूर्ति के लिए देय विभाग का नाम यहाँ लिखना, बिजली के देयता तथा विभाग का नाम यहाँ लिखना, परिवहन संख्या परिवहन का विभाग देना है, आयकर दाता का नाम देना है। इन बातों को यहाँ पे लिखते हुए फिर यहाँ पे देखिए 9 नंबर में है पेशा एवं व्यवसाय का पूर्ण विवरण देना है। आप स्वयं क्या करते हैं, आपकी पत्नी अगर पति या पति ये क्या करते हैं, आय का स्रोत आपको बताना है स्वयं के वह, और आप पे जो आपके पार्टनर स्पाउस है उनके बारे में बताना, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अंतिम में है यहाँ पे शपथ पत्र सत्यापन है। सत्यापन में पूर्ण रूप से आप जो इन बातों को लिखे हैं उसका आप यहाँ पे सत्यापन कर रहे हैं कि आपके द्वारा लिखी गई हर बातें पूर्णतः सत्य है, और उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर देना है। फिर अगला है प्रविष्ट 25, इसमें आपको नगर पालिका निर्वाचन 2026 सर्व घोषणा पत्र है जो आपको यहाँ पे अपना भरना है, अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, मोहल्ला, पोस्ट, वार्ड संख्या अपना लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या दिनांक कितने तक को मेरे डैश संतान थे जो जीवित हैं, आपने संतान की यहाँ पे जानकारी देनी। यदि कोई गोद ली गई है तो उसका भी जानकारी आपको देना है, पूरे नाम लिखना है, अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करें, उनकी जन्मतिथि लिखें। यहाँ पे उनका अगर हम जमशेदपुर में जमशेदपुर और आज की तिथि लिखेंगे जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं। उसके बाद ये चेकलिस्ट हमने शुरू में ही दिखाया था। उसके बाद ये अंतिम एक फॉर्म बचता है, ये आपको 15 है, ये 14 है, अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना आपको देना है, देखा सकते हैं आप। ये निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ये वाला किया जाना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हो गया।